हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो मेरे को सम्मान और आदर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार बच्चों। अब तक अपन डीसी मोटर के 13 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन बात करने जाने बच्चों 14वें पार्ट के बारे में। तो गति नियंत्रण की विधियाँ पढ़े थे बच्चों अब तक अपन। तो आज अपन स्टार्ट करें बच्चों वार्ड न्यूलार्ड विधि के बारे में बात करें बच्चों। देखें डायग्राम मैंने बना लिया बच्चों वार्ड न्यूलार्ड विधि का। तो इस विधि के द्वारा बात करेंगे बच्चों मोटर गति को नियंत्रण करने के लिए। तो जहाँ भी आपको बहुत अधिक गति नियंत्रण चाहिए बच्चों, आपको मोटर की गति को कम भी करना है, मोटर गति को ज़्यादा भी करना है, और मोटर गति की घूर्णन जो दिशा है उसको भी आपको परिवर्तित करना है, वहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं बच्चों वार्ड न्यूलार्ड विधि। जो अगर अपन बात करें बच्चों, तो ये एक आर्मेचर कंट्रोल विधि है बच्चों। यानी आपके पास जो आर्मेचर को जो सप्लाई वोल्टेज दी जाएगी उसे अपन परिवर्तित करते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों कि वार्ड न्यूलार्ड विधि किस प्रकार की विधि है। तो आपकी जो वार्ड न्यूलार्ड विधि है बच्चों वो है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले देखें बच्चों अपने पास, सबसे पहले देखें बच्चों बात करेंगे कि इस जनरेटर को चलाने के लिए अपने एक चित्र में दिखा रखा है 3 फेज इंडक्शन मोटर को। यानी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के द्वारा अपन चलाएंगे बच्चों इस जनरेटर को। ये जनरेटर अपने पास क्या बच्चों डीसी जनरेटर का बच्चों, जिसके अपने पास क्या बच्चों, यानी इसे अपन बोल सकते हैं एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। अब देखिए बच्चों यहाँ जो जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, ये जो जनरेटर अपन काम में लेंगे बच्चों इस विधि में, वो आपका है पृथक उत्तेजित। अब इसके जो फील्ड वाइंडिंग बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया जनरेटर फील्ड वाइंडिंग। इस जनरेटर फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई डीसी सप्लाई अलग से दी गई बच्चों। जब अपन डीसी सप्लाई अलग से देंगे बच्चों तो इसे बोलेंगे बच्चों सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। इसी प्रकार देखें बच्चों जो आपकी जो मोटर है बच्चों उसको भी आपको अलग से डीसी सप्लाई दी गई है फील्ड वाइंडिंग को। यानी मोटर भी आपकी क्या होगी बच्चों सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब देखिए बच्चों इस मोटर में अब हमारे पास देखिए तो ये आपके पास देखिए बच्चों जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज है बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों जैसे आपके पास वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, ये वोल्टेज आपके पास इस वोल्टेज का जो आर्मेचर में धारा पैदा होगी बच्चों वो आपकी जाएगी मोटर में। यहाँ से जाएगी बच्चों इसमें मोटर। ठीक बच्चों, तो अपने पास क्या कर सकते हैं बच्चों, जनरेटर की जो वोल्टेज होगी बच्चों, जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज होगी, जनरेटर के शुरू में उत्पन्न वोल्टेज वो डायरेक्टली आपकी जाएगी बच्चों डीसी मोटर में। अपना मोटर में डीसी सप्लाई चाहिए बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों यदि इस विधि के द्वारा जो मोटर की घूर्णन गति है बच्चों उसे 0 से अपन नॉर्मल तक ले सकते हैं, और नॉर्मल जो आपके पास जो रेटेड गति है बच्चों उससे अपन दुगुनी गति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों करते कैसे हैं। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है इस फील्ड वाइंडिंग की एक संयोजित कर रखा है बच्चों रियोस्टेट से, और ये अपने पास क्या बच्चों, ये अपने पास रियोस्टेट है बच्चों RH से लिख दिया मैंने बच्चों। और मैंने लिख दिया बच्चों रिवर्सल स्विच। या रिवर्सल स्विच का मतलब बच्चों आप इसके सिरे चेंज कर सकते हैं, यह है रिवर्सल स्विच। ठीक बच्चों, तो इस विधि में क्या करते हैं बच्चों, देखें अगर आपके पास देखिए बच्चों मोटर गति को घटाना है, मोटर गति को घटाने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, इस रियोस्टेट के प्रतिरोध मान बढ़ाने पे यहाँ चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान घटता है। और जैसे आपके पास चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान घटेगा बच्चों तो यहाँ उत्पन्न वोल्टता का मान घटेगा। जैसे आपके पास उत्पन्न वोल्टता यहाँ घटेगी बच्चों तो ये उत्पन्न वोल्टता आपके पास डीसी मोटर के सिरों पर आरोपित हो रही है बच्चों। यानी आपने जैसे सप्लाई वोल्टेज का मान किया बच्चों तो वहाँ पे भी आपके पास क्या हो बच्चों बैक ईबी का मान आपके पास घटेगा और मोटर गति आपके पास है घटेगी। ठीक है बच्चों, ये तो रही बच्चों मोटर गति को घटाने के लिए। अगर अपन बात करेंगे कि मुझे मोटर गति को, मोटर की जो घूर्णन गति है या घूर्णन दिशा है उसको विपरीत करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ देखें अगर मैंने यहाँ पे इसको प्लस और माइनस से जोड़कर तो ये आपका उल्टा हो जाएगा बच्चों माइनस और प्लस। अगर मैं देखिए बच्चों फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विपरीत कर देता हूँ तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों विपरीत हो जाएगी। और जनरेटर में मैंने आपको बताया था बच्चों देखें यदि आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत होती है तो जनरेटर में मोटर की जो जनरेटर की घूर्णन दिशा विपरीत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मोटर अटैच है बच्चों इसके घूर्णन के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास देखिए बच्चों ये आर्मेचर धारा की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों विपरीत हो जाती है। अब आपके पास क्या बच्चों ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये अपने पास क्या जाएगा माइनस। तो आर्मेचर जो धारा है बच्चों इस बार इस प्रकार इस ओर से प्रवाहित होगी, तो इस बार आपके पास जो धारा हो जाएगी बच्चों इसमें प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों विपरीत हो जाएगी। अब अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, देखें कि डीसी मोटर में यदि प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत हो जाती है आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक की, तो आपकी मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाती है बच्चों विपरीत हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास है बच्चों वार्ड न्यूलार्ड विधि। मैंने डायग्राम बना दिया बच्चों। देखें अब अपने पास क्या बच्चों इसके पॉइंट बाय पॉइंट अपन बात करेंगे। कई बार बच्चों पूछा जा सकता है, मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो वार्ड न्यूलार्ड विधि है बच्चों मुख्यतः आर्मेचर कंट्रोल विधि है।
तो कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वाल्व लेनार्ड विधि किस प्रकार की विधि है बच्चों? तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि है, जिसका उपयोग मोटर गति घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए। अब तक जितनी विधियां मैंने पढ़ाई बच्चों आपको, या तो अपन स्पीड कम कर सकते थे या उससे क्या कर सकते थे, ज्यादा। वाल्व लेनार्ड विधि एक ऐसी विधि है बच्चों जिसके द्वारा आप स्पीड कम भी कर सकते हैं और स्पीड ज्यादा भी कर सकते हैं और मोटर की घूर्णन दिशा को विपरीत भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम बना लीजिए बच्चों। अब अपन पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे बच्चों। नोट कर लीजिए आप पहले बच्चों, डायग्राम आपने बना लिया होगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे बच्चों, देखें इसके बारे में। तो पहला पॉइंट अपन बात करें बच्चों, देखें वाल्व लेनार्ड विधि के बारे में लिख रहे हैं बच्चों। देखें यह गति नियंत्रण की आर्मेचर कंट्रोल विधि है, कि आर्मेचर कंट्रोल विधि या नियंत्रण विधि है, नियंत्रण विधि है। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात देखेंगे बच्चों, इस विधि के द्वारा मोटर गति को शून्य गति से सामान्य गति तक बढ़ाया जा सकता है, तथा मोटर गति को सामान्य गति से नॉर्मल स्पीड से बच्चों से दोगुना भी किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों। देखें अब सामान्य गति से अपने क्या कर ले बच्चों, शून्य तक ले जा सकते हैं बच्चों। देखें नॉर्मल स्पीड से आप शून्य तक ले जा सकते हैं और मोटर गति को आप सामान्य गति से दुगुना भी किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, मोटर की घूर्णन दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा मोटर की घूर्णन दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो मोटर गति सबसे पहले अपने बात किया तो आर्मेचर नियंत्रण विधि है। ठीक है। दूसरी बात की अपने मोटर गति को शून्य से सामान्य तक और सामान्य गति से मोटर गति को दुगुना भी किया जा सकता है। तीसरा अपने पास एडवांटेज बच्चों फायदा है कि इस विधि के द्वारा मोटर की घूर्णन दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अब अपन बात करें बच्चों उपयोग कहाँ करेंगे। इस विधि का उपयोग बहुत अधिक गति नियंत्रण के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों।
जितने आपके पास स्टील रोलिंग मशीन, जो तो मैंने बताया था स्टील की बड़ी बड़ी चादरों को रोल करने वाली मशीन और अनरोल वापस करने वाली मशीन, तो वहां पर यूज करेंगे बच्चों वार्ड-ल्योनार्ड विधि का। जैसे कि स्टील रोलिंग मशीन, स्टील रोलिंग मशीन्स, ठीक है। तो जितने भी आपके पास पेपर मिल हैं, पेपर मिल, ड्राइव्स में, होइस्ट मैंने बताया था बच्चों उत्तोलक में, होइस्ट उत्तोलक में, और चौथा अपने पास है बच्चों लिफ्ट। देखिए बच्चों लिफ्ट आपके ऊपर भी जाती है और वापस मोटर अगवा जब विपरीत चलेगी तो क्या आएगी, नीचे की ओर, जिसे बोलेंगे बच्चों एलिवेटर। एलिवेटर लिफ्ट आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। तो इस विधि का उपयोग बहुत अधिक गति नियंत्रण, जहां आपको बहुत अच्छे से गति नियंत्रण करना है बच्चों, वहां करेंगे बच्चों। देखें तो स्टील रोलिंग मशीन्स हो गया, पेपर मिल ड्राइव हो गया, होस्ट यानी उत्तोलक हो गया बच्चों, एलिवेटर यानी लिफ्ट हो गया, में किया जाता है। अब इसका देखिए बच्चों एक नुकसान भी है। गति एक मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए आपको दो मशीनें अलग से चाहिए, यानी एक तो जनरेटर चाहिए, एक अपने पास क्या चाहिए बच्चों, जनरेटर को चलाने के लिए मोटर चाहिए। तो इसमें क्या बच्चों, जो आपके पास गति नियंत्रण की जो आपके पास जो कॉस्ट है बच्चों, जो लागत आती है वो अपने पास क्या आती है बच्चों बहुत अधिक आती है, और एफिशिएंसी क्या होती है इसकी बच्चों कम होती है। तो पहले आप चारों पॉइंट नोट कर लीजिए बच्चों। अगला पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, देखें गति नियंत्रण की इस विधि में गति नियंत्रण की इस विधि में एक मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए की गति नियंत्रित करने के लिए एक डीसी जनरेटर व एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता होती है जिसके कारण इसकी लागत अधिक होती है, इसकी लागत अधिक होती है। तो ये अपने पास के बच्चों एक डिसएडवांटेज है बच्चों कि एक मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए आपको एक अलग से डीसी जनरेटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता होगी, जिसके कारण इसकी लागत क्या होती है बच्चों अधिक होती है। तो ये अपने पास थी बच्चों गति नियंत्रण की लास्ट विधि, जिसे अपन बोले थे वार्ड-ल्योनार्ड विधि। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए ये पॉइंट, चारों पांचों पॉइंट, और बहुत आपको अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। वार्ड-ल्योनार्ड विधि पूछे तो आर्मेचर कंट्रोल विधि बच्चों, मोटर गति कम भी कर सकते हैं, मोटर गति बढ़ा भी सकते हैं, मोटर की घूर्णन दिशा को भी परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उपयोग मैंने बताया बच्चों, रोलिंग मशीन, स्टील रोलिंग मशीन में, पेपर मिल ड्राइव में, होइस्ट यानी उत्तोलक में, और एलिवेटर यानी लिफ्ट में किया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें बच्चों मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अपन करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो नोट कर ले अच्छे से इसके बारे में। अब अपन देखें बच्चों, मोटर को अपन स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, मोटर की गति को नियंत्रित कर चुके हैं बच्चों। अगर अपन मोटर को बंद करेंगे बच्चों, तो मोटर को बंद करना कहलाता है बच्चों ब्रेकिंग, यानी रोकना क्या कहलाता है बच्चों ब्रेकिंग। तो अब अपन बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे बच्चों ब्रेकिंग के बारे में। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों, देखें डीसी मोटर ब्रेकिंग। यानी ब्रेकिंग का मतलब होता है शून्य गति पे लाना,
शून्य गति। ठीक है बच्चों, तो मोटर को अपन स्टार्ट किया बच्चों, स्टार्टर के द्वारा गति नियंत्रण की अपने विधियां पढ़ी। अब देखिए बच्चों, मोटर को अगर अपन बंद करेंगे तो जैसे अपन मोटर को अपन बंद करते हैं बच्चों, तो उसी समय आपकी जो मोटर की घूर्णन गति 0 आरपीएम तक नहीं पहुंचती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे अगर आपके पास मोटर की घूर्णन गति अगर 0 आरपीएम तक नहीं पहुंचती है बच्चों, यदि वहां कोई श्रमिक कोई काम करे बच्चों और उसे पता नहीं है कि मोटर आपके पास बंद कर दे, फिर भी आपके घूर्णन करे बच्चों, तो वो उससे क्या हो सकता है बच्चों, हताहत हो सकता है, यानी उससे क्या हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसको चोट लग सकती है बच्चों। देखिए, तो ब्रेकिंग में देखिए बच्चों, अपने पास जो ब्रेकिंग है बच्चों, वो एक गतिविधि है जिसके द्वारा अपन मोटर की घूर्णन गति को फोर्सली यानी दबाव के कारण अपन कहाँ लेके आएंगे बच्चों, शून्य गति पर लेके आएंगे, तो इसे अपन बोलेंगे बच्चों ब्रेकिंग। अब देखिए बच्चों, ब्रेकिंग अपने पास क्या होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। एक अपन बोलते हैं यांत्रिक ब्रेकिंग, एक उसे होती है जो विद्युत ब्रेकिंग यानी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो अपन डीसी मोटर पढ़े बच्चों, इलेक्ट्रिकल है तो अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग बारे। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों। देखिए, जितने भी अपन ऑटोमोबाइल यूज कर सकते हैं बच्चों, देखें जैसे अपन जितने भी, जैसे आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं बच्चों, तो उसमें आपने देखा होगा पिछले टायर में लेदर लगाए जाते हैं बच्चों। तो वो लेदर क्या करते हैं, मोटर गति आपकी जो मोटरसाइकिल की जो घूर्णन गति होती है उसको 0 आरपीएम पर लेके आने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, डीसी मोटर में आप लेदर नहीं लगा सकते, तो मोटर की जो घूर्णन गति को अपन नियंत्रित करेंगे बच्चों, वो अपन करेंगे इलेक्ट्रिकल विधि से। अब देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल विधि है बच्चों, उसमें आपके पास 3 विधियां हैं। उन तीनों विधियों के बारे में बात करें बच्चों, एक तो प्लगिंग है, एक डायनेमिक ब्रेकिंग है जिसे रियोस्टेट ब्रेकिंग बोलते हैं, और तीसरा अपन बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है बच्चों, डीसी मोटर ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के लिए अपन बात करें बच्चों, मोटर की घूर्णन गति को 0 आरपीएम तक लेने की या लाने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, ब्रेकिंग कहलाती है। डीसी मोटर की घूर्णन गति को 0 आरपीएम तक पहुंचाने की प्रक्रिया ब्रेकिंग कहलाती है। ब्रेकिंग कहलाती है। अब हमारे पास क्या बच्चों, ब्रेकिंग अपने पास 2 टाइप की, वैसे एक यांत्रिक ब्रेकिंग और एक इलेक्ट्रिकल। अपन बात करें बच्चों इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखिए प्लगिंग के बारे में। पहली विधि अपन बात करें बच्चों प्लगिंग। प्लग अपन उसे बोलते हैं बच्चों जो आपके पास सप्लाई में लगा रहता है बच्चों। देखें, अपन कहते हैं 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग। ठीक है बच्चों, जो आपके पास सॉकेट में रहते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं प्लग। तो प्लगिंग से मतलब वहीं से आपके पास जो आपके पास प्लग लगाया गया बच्चों, देखिए आर्मेचर का, उसको आपको क्या करना है बच्चों, उल्टा लगाना है। तो इसे बोलेंगे बच्चों प्लगिंग। अब आप देखें बच्चों किस प्रकार, देखें बच्चों, अब देखें बच्चों, मैं एक सीरीज मोटर का डायग्राम बना रहा हूँ। देखें बच्चों, ये आपके पास एक सीरीज मोटर है बच्चों। यहां आपने क्या दे रखा है बच्चों, इसको डीसी सप्लाई दे रखी है, प्रवाही धारा की दिशा, बाहर धारा की दिशा, यहाँ आर्मेचर धारा की दिशा, और तीनों अपने पास क्या बच्चों, अंदर की ओर एक और दिशा में। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि मोटर की घूर्णन गति आपके पास क्या बच्चों, क्लॉकवाइज है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपको इस मोटर में प्लगिंग करनी है बच्चों। देखिए, तो प्लगिंग करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यदि अपन देखें बच्चों, आर्मेचर के जो टर्मिनल हैं उसको अपन क्या करते हैं बच्चों, उल्टे संयोजित कर दें। सप्लाई बच्चों आपकी इस कंडीशन में ऑन रहने वाली है। यदि आप आर्मेचर के टर्मिनल को उल्टे संयोजित कर देंगे बच्चों, देखें तो आर्मेचर में, जो डीसी मोटर की आर्मेचर में प्रवाही धारा की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, विपरीत हो जाएगी। जैसे आपके पास प्रवाही धारा की दिशा विपरीत होगी बच्चों, तो मोटर की घूर्णन दिशा विपरीत होने का प्रयास करेगी। देखिए बच्चों, अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर अपने पास मोटर की घूर्णन दिशा को विपरीत करना है, घूर्णन दिशा को चेंज करना है, या तो आर्मेचर के या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल क्या कर देते हैं बच्चों, विपरीत करें। अब आपकी क्या बच्चों, देखें मोटर की घूर्णन दिशा विपरीत होना स्टार्ट करेगी। तो जो टॉर्क आपका पहले क्लॉकवाइज दिशा में पैदा हो रहा था बच्चों, अब उसके विपरीत आपका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज
या आपके पास वामावर्त दिशा में पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। जैसे जैसे ये टॉर्क आपके पास बढ़ता जाएगा बच्चों, मोटर की घूर्णन गति आपकी घटती चली जाएगी, और जैसे आपकी मोटर की घूर्णन गति शून्य होती है बच्चों, तो आपके मेन सप्लाई को क्या कर दिया जाता है बच्चों, बंद कर दिया जाता है। तो प्लगिंग में अपन क्या करेंगे बच्चों, आर्मेचर के टर्मिनल को क्या करेंगे बच्चों, चेंज कर देंगे, यानी वापस क्या कर देंगे बच्चों, इंटरचेंज कर देंगे। तो इस विधि में देखें बच्चों, अगर आपके पास पहले ये था डायग्राम, तो अब अपन देखें बच्चों आफ्टर आपके पास ब्रेकिंग कैसे डायग्राम बनेगा। यहां आपके पास फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल आपको चेंज नहीं करने बच्चों, ये आपके पास आर्मेचर है बच्चों। अब देखिए बच्चों इंटरचेंज आपको किस प्रकार टर्मिनल करने बच्चों, देखिए अगर मैं इसको कह रहा हूं बच्चों, इसको A1 कह रहा हूं, और ये मेरे पास क्या बच्चों A2, ये अपने पास क्या बच्चों D1, और ये अपने पास क्या था D2। तो टर्मिनल आप लिख दीजिए बच्चों, देखें D1 D2, ये अपने पास क्या बच्चों A1 और A2। अब देखिए बच्चों आपका A2 पहले माइनस था से था बच्चों, इस बार आपको क्या जोड़ना है बच्चों, प्लस से जोड़ना है, और A1 को क्या जोड़ना है बच्चों, माइनस से। तो आपके पास रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, मोटर का विपरीत होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों किस प्रकार जोड़ेंगे, इस बार आप क्या करेंगे बच्चों, इस टर्मिनल को आप यहां से जोड़ दीजिए बच्चों, और इस टर्मिनल को मैंने माइनस टर्मिनल को मैंने जोड़ दिया बच्चों यहां से। अब देखिए बच्चों इस बार क्या होगा बच्चों, देखें अब आपके पास देखिए बच्चों यहाँ आपके पास जो धारा की दिशा रहेगी बच्चों, वो पहले की दिशा में रहेगी बच्चों, देखिए बाहर धारा आई है इस दिशा में रहेगी, या सीरीज फील्ड धारा भी आपके पास इस दिशा में रहेगी बच्चों, देखिए। परंतु मोटर में आर्मेचर में देखिए बच्चों धारा की दिशा पहले से क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी, पहले से क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। जैसे आपके पास विपरीत होगी बच्चों, मोटर की घूर्णन दिशा विपरीत होने का प्रयास करेगी, और आपके पास टॉर्क क्या होगा बच्चों, विपरीत दिशा में पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास मोटर की घूर्णन गति शून्य होगी, आप मोटर की डीसी सप्लाई ऑफ कर देंगे, तो मोटर आपकी उसी समय रुक जाएगी बच्चों। तो आशा कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। देखें तो प्लगिंग में आपको आर्मेचर के टर्मिनल क्या करने बच्चों, चेंज करने। अब अपन थोड़ा इसको डिटेल में लिखेंगे बच्चों, देखें डायग्राम बना लीजिए बच्चों आप इसको अच्छे से। तो प्लगिंग के बारे में बात करें, देखिए बच्चों को कैसे लिखना है, इसको नोट करेंगे, इसके बारे में नोट्स जरूर बना लें बच्चों आपके साथ के साथ, ताकि वैकेंसी डिक्लेयर होने पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जैसे अपन डीसी मोटर और लास्ट अपन वाइंडिंग पढ़ेंगे बच्चों, देखें ऑलमोस्ट अपन 50% सिलेबस इसका कवर कर चुके होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो प्लगिंग में देखिए बच्चों अपन क्या किया, पहली विधि में ब्रेकिंग की, इस विधि में ब्रेकिंग की इस विधि में मोटर गति को शून्य करने के लिए आर्मेचर के टर्मिनल आपस में परिवर्तित करने पर आपस में परिवर्तित करने पर आर्मेचर में प्रवाहित धारा के विपरीत होने पर, प्रवाहित धारा के विपरीत होने पर आर्मेचर में उत्पन्न टॉर्क पहले से उत्पन्न टॉर्क की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है।
जिसके कारण मोटर गति घटने लगती है। घटने लगती है। वह मोटर गति शून्य होने पर डीसी सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो पहली विधि बताओ, तो आपको बताइए प्लगिंग। तो प्लगिंग में जब भी आपसे पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको आर्मेचर के टर्मिनल को विपरीत संयोजित करना है पहले से। जैसे आप आर्मेचर टर्मिनल को विपरीत संयोजित करेंगे बच्चों, देखें तो उत्पन्न टॉर्क पहले से उत्पन्न टॉर्क की विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, तो आपको घूर्णन दिशा इस बार विपरीत होने की कोशिश करेगी। तो जैसे आपके पास दोनों टॉर्क आपके पास बराबर होंगे, मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य होगी। और जैसे घूर्णन गति शून्य होगी बच्चों, मेन सप्लाई क्या कर देते हैं बच्चों, ऑफ कर देते हैं। तो पहली विधि आपको प्लगिंग के बारे में बताया। अगले अपन बात करेंगे बच्चों रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। तो दूसरी विधि बात करेंगे बच्चों, देखिए दूसरी विधि बात करेंगे बच्चों डायनेमिक ब्रेकिंग, या उसे बोलेंगे बच्चों अपन रियोस्टेट ब्रेकिंग। दूसरी विधि की बात करें तो देखें डायनेमिक ब्रेकिंग बोलते हैं बच्चों। डायनेमिक बनाया बच्चों आपका डायनमो से, यानी मोटर को अपन चलाएंगे बच्चों डायनमो की तरह, यानी जनरेटर की तरह, या रियोस्टेट ब्रेकिंग, या बोलेंगे बच्चों इसको रियोस्टेट ब्रेकिंग। अब देखिए बच्चों इस विधि को अपन समझते हैं। डायनेमिक से मैंने क्या बताया बच्चों, इसको आपको बनाना है डायनमो, और डायनमो की श्रेणी में अपन लगा देंगे बच्चों रियोस्टेट। देखिए बच्चों किस प्रकार काम करेगी ये विधि। सीरीज मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों वापस अपन। तो पहली कंडीशन में आपके पास बच्चों इस प्रकार देखिए बच्चों IL ISC और है। अब देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे इस विधि में, अपन क्या करते हैं बच्चों, देखें कि जैसे अपन मोटर को बंद करेंगे बच्चों, जैसे आप मोटर को बंद करेंगे डीसी सप्लाई क्या कर देंगे बच्चों, ऑफ करेंगे। और ऑफ करते देखिए बच्चों इस आर्मेचर की श्रेणी में अपन क्या कर देंगे, एक रियोस्टेट को संयोजित कर देते हैं, प्रतिरोध को वेरिएबल प्रतिरोध को संयोजित कर देते हैं। तो जितनी आपके पास मोटर में घूर्णन गति होती है बच्चों, यानी आपके पास जितनी भी आपके पास गतिज ऊर्जा होती है बच्चों, तो गतिज ऊर्जा के कारण आपके मोटर जनरेटर की भांति काम करेगी। और रियोस्टेट के कारण जितनी भी आपके पास यहाँ गतिज ऊर्जा है बच्चों, वो मोटर जब जनरेटर की भांति करे तो आपके पास जितनी ऊर्जा होगी बच्चों, वो आपके रियोस्टेट में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी। तो अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, पहली कंडीशन आपके पास ये है बच्चों, जब आप इसे बंद करेंगे ठीक बच्चों, डीसी सप्लाई बंद कर दी बच्चों अपन ने, और यहां अपन क्या कर देते हैं बच्चों, आर्मेचर के श्रेणी में एक उच्च मान का रियोस्टेट संयोजित कर दिया जाता है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे अपन बात देखिए बच्चों, जितनी आपके पास मोटर की घूर्णन गति रहेगी, इसके कारण बच्चों देखें यहां धारा प्रवाहित होगी बच्चों। देखें तो इस धारा के कारण आपके पास क्या होगा बच्चों, ऊष्मा आनी होगी बच्चों। तो जितने मोटर में आपके पास घूर्णन गति यानी यांत्रिक ऊर्जा होगी या गतिज ऊर्जा होगी बच्चों, देखें तो जैसे आप मोटर आपके जनरेटर की भांति काम करेगी, तो जितनी आपकी इसमें ऊर्जा होगी बच्चों, वो भंडारित ऊर्जा आपके यहाँ ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी और मोटर आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बंद हो जाएगी। इसलिए अपन बोलेंगे बच्चों डायनेमिक ब्रेकिंग, यानी अपन जनरेटर की भांति चलाएंगे। और रियोस्टेट अपन ने क्या कर दिया बच्चों, आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित कर दिया बच्चों। देखिए आपका ये A1 टर्मिनल हो गया बच्चों, ये A2, ये आपका A1 और ये अपने पास होगा बच्चों। तो नोट करें देखिए बच्चों इस वीडियो में। तो डायनेमिक ब्रेकिंग में अपन सप्लाई इस बार ऑफ कर देंगे बच्चों, प्लगिंग में अपने सप्लाई बंद नहीं की थी बच्चों। तो अब नोट करेंगे बच्चों, देखें
ब्रेकिंग की इस विधि में, ब्रेकिंग की इस विधि में, इस विधि में सबसे पहले मोटर की डीसी सप्लाई को ऑफ करने के पश्चात मोटर के आर्मेचर के श्रेणी में, आर्मेचर के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध मान का परिवर्तनशील प्रतिरोध संयोजित करने पर डीसी मोटर के जनरेटर की भांति कार्य करने पर उत्पन्न ऊर्जा प्रतिरोध में या रियोस्टेट में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, वह मोटर गति शून्य हो जाती है, ठीक बच्चों। तो इस विधि में मैंने आपको बताया डायनेमिक ब्रेकिंग, तो डायनेमो की तरह चलाएंगे, जनरेटर की तरह चलाएंगे और लगा देंगे अपना आर्मेचर के श्रेणी में रियोस्टेट। तो जितनी आपके पास गतिज ऊर्जा के कारण आपके पास जो पावर होगी बच्चों, वो आपकी नष्ट हो जाएगी आई स्क्वायर आर लॉसेज में, यानी ऊष्मा के रूप में, और मोटर आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, उसी समय बंद हो जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चों इस विधि के बारे में। लास्ट अपन विधि पर बच्चों रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसके बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तीन ही विधियां बच्चों, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और तीसरा अपने पास क्या बच्चों, रीजनरेटिव ब्रेक। रीजनरेटिव का मतलब बच्चों दोबारा से उत्पन्न करना। पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरी विधि की बात करें तो देखें रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों इस विधि का अगर अपन अधिकतम उपयोग जो करते हैं बच्चों, वो किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रिकल लोको में। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिकल लोको की बात करें, अगर अपने पास डीसी मोटर लगी है बच्चों, देखें मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें कि मोटर कब है, मोटर आपके पास कब रहेगी बच्चों, जब आपके पास ईबी का मान सप्लाई वोल्टेज से क्या हो बच्चों, कम हो। ये मोटर का केस बताया था मैंने आपको बच्चों। और जनरेटर कब बन जाएगी बच्चों, जब आपके पास ईबी का मान सप्लाई वोल्टेज से क्या हो जाए बच्चों, अधिक हो जाए। तो देखिए बच्चों रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब क्या है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिकल लोको यानी हमारे पास जो विद्युत इंजन है उसमें अगर अपन डीसी मोटर को काम में ले रहे हैं बच्चों, देखें तो जब आपके पास देखें बच्चों मोटर आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है बच्चों, देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में पास क्या होता है बच्चों, देखें जैसे मान लो
कि आपके पास ढलान है, ये पहाड़ी के आपके पास क्या बच्चों ढलान है। यहाँ पे आपके पास देखिए बच्चों, ये आपके पास रेलवे लोको है वो आपके पास चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो जब आपके पास ढलान वाले एरिया में अपन आती है बच्चों, देखें जब ट्रेन आती है तो उस एरिया में क्या होता है बच्चों कि आपके पास जो मोटर की जो घूर्णन गति है वो आपके पास अधिक होती है। और अपने क्या पढ़ा था बच्चों, देखें कि ईबी आपके पास समानुपाती है मोटर की घूर्णन गति और चुंबकीय फ्लक्स के। जब आपके पास मोटर ढलान पे जाती है बच्चों देखें तो मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक बढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों देखें। तो अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, इस मोटर को घूर्णन गति अधिक ना बढ़े इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों जनरेटर बना देते हैं। जनरेटर का मतलब इस पर लोड दे देते हैं। तो अपने क्या करते हैं, जैसे आपके पास क्या होता है घूर्णन गति अधिक होगी तो इस ईबी का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होगा बच्चों। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, जैसे आपके पास सप्लाई वोल्टेज से ईबी का मान अधिक होगा बच्चों, यानी आपकी ये मोटर है बच्चों अब ये जनरेटर की भांति काम करेगी। तो जनरेटर की भांति काम करेगी बच्चों, तो जितना भी आपके पास सिस्टम होता है बच्चों तो उससे अपने क्या वोल्टेज लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, मोटर की घूर्णन गति भी नियंत्रित हो जाती है और आपके पास क्या बच्चों, आपके पास वापस से आप पावर पैदा कर लेते थे। यानी रीजनरेट का मतलब है पुनः से शक्ति पैदा करना। तो इस विधि में अपन क्या करते बच्चों, मोटर को अपन जैसे आप ढलान पे जाएगी बच्चों तो अधिक घूर्णन गति पर जनरेटर की भांति काम करेगी। तो जनरेटर की भांति काम करेगी तो लोड पे जाएगी तो मोटर की घूर्णन गति भी नियंत्रित हो जाएगी और आपकी पावर पुनः भी पैदा हो जाएगी। तो इस विधि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल लोको में कौन सी ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। और बिजली बोर्ड में पूछा गया बच्चों यहाँ से कि जब आपके पास जो मोटर जब आपके पास रेलवे लोको ढलान से उतर है बच्चों तो आपके पास जो उत्पन्न वोल्टेज होगी बच्चों वो सप्लाई वोल्टेज क्या होती है बच्चों अधिक होती है और मोटर की घूर्णन गति भी रेटेड गति से अधिक होती है। तो बात करें मतलब देखें रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ब्रेकिंग की इस विधि का उपयोग ब्रेकिंग की इस विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल लोको में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल लोको में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल लोको के ढलान से उतरते समय मोटर गति के रेटेड गति से अधिक होने पर रेटेड गति से अधिक होने पर डीसी मोटर में उत्पन्न वोल्टता का मान सप्लाई वोल्टता से अधिक होने पर यह डीसी जनरेटर की भांति कार्य करती है तथा मोटर पर भार बढ़ने पर मोटर की घूर्णन गति घटती है। तो ये अपने पढ़ा बच्चों रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। जब आपकी मोटर जनरेटर की भांति चलेगी बच्चों तो आपके पास अलग से लोड पड़ेगा बच्चों, तो जिससे आपके पास मोटर गति आपके पास अनियंत्रित नहीं होती है बच्चों। देखें तो इसे बोलेंगे अपन रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो तीनों विधियों के बारे में बात कर चुके हैं बच्चों। मोटर अपन स्टार्ट भी कर चुके हैं बच्चों,
ठीक है बच्चों, मोटर की गति नियंत्रित कर चुके हैं, मोटर अपन बंद भी कर चुके हैं बच्चों। तो तीनों टॉपिक अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। देखें अब अपन बात करें बच्चों, देखें नेक्स्ट टॉपिक में बात करें बच्चों ट्रबल शूटिंग के बारे में, क्या क्या आपके पास दिक्कतें आती हैं बच्चों। और एक आपके पास लास्ट टॉपिक बचेगा, इसके बाद आपके पास जो वाइंडिंग है बच्चों, वेव वाइंडिंग और लेफ्ट वाइंडिंग दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखें तो आपके पास लगभग 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक छोटा सा बच्चों मैसेज भी आपके पास गुरु पूर्णिमा पर मेरी तरफ से आपके पास, कल गुरु पूर्णिमा थी, मैसेज मैं आपको आज कन्वे कर रहा हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, देखें कि आप कोरोना के कारण आप हतोत्साहित न हों, आप कहीं डिप्रेशन में ना चला जाएं बच्चों। देखें कि मैं इतने साल से अच्छे से तैयारी कर रहा था और कोरोना की वजह से मेरी तैयारी खराब हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। देखें हमारे जैसे बहुत से ऐसे साथी हैं बच्चों, देखें आपके जैसे बहुत से ऐसे साथी होंगे बच्चों जो मान लो कि ओलंपिक की 4-4, 5-5 साल से 10-10 साल से तैयारी कर रहे थे बच्चों। देखें वो भी आपके पास सब हर चीज़ इससे प्रभावित हुई बच्चों। देखें तो अगर आप 3 साल से या 4 साल से या 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे थे बच्चों, देखें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उस तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आप उस तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे बच्चों तो आपकी तैयारी, आपका कैरियर बना रहेगा बच्चों। देखें परंतु आप कहीं भी हतोत्साहित होकर उस तैयारी को गिव अप मत करें, छोड़े मत बच्चों। अगर आपने छोड़ दी बच्चों तो आपके इस कोरोना के कारण आपका जो करियर था बच्चों वो तबाह हो जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल आप निस्संदेह आप तैयारी करते रहें बच्चों। कोई भी घटना या कोई भी जो काम होता है बच्चों वो कभी भी निश्चित समय के लिए होता है बच्चों। ये कोरोना आपका ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला बच्चों, परंतु आपके अगर पढ़ाई कर ली और कंटिन्यू लगे रहे बच्चों तो आपके जीवन में जो आप तरक्की हासिल करेंगे बच्चों वो जीवन पर्यंत आपके पास बनी रहेगी बच्चों। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखिए कोरोना से आपको आप कंटिन्यू पढ़ाई जरूर रखें बच्चों, और मेरे द्वारा आपको हर रोज़ क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही बच्चों। तो आप निश्चिंत होकर घर पे पढ़ाई करते रहें, आपको हर रोज़ क्लास प्रोवाइड की जाएगी बच्चों, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ बच्चों। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करें बच्चों और लगे रहें जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाते हैं। और वैकेंसियाँ भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों। देखें तो कोई भी चीज़ स्थायी रूप से नहीं रहती है बच्चों। तो आप पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें बच्चों, जो कि आपकी इतने सालों की जो मेहनत है बच्चों वो व्यर्थ न जाए बच्चों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।